अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण के कुछ दृश्य आज के हॉरर ग्रंथों से भी ज्यादा डरावने हैं, कि इस ग्रंथ में ऐसे मंत्र थे जिनसे मनुष्य की चेतना हिल जाती थी, ऐसी माया जो देखने वाले की आत्मा तक को भ्रमित कर दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज स्टोरी सिन्ह एडी पर हम खोलेंगे रामायण के उन अंधेरे पन्नों को, जहां तंत्र था, जहां काला जादू था और जहां डर एक हथियार था। तंत्र की रातें जब सूर्य ढलता था। रामायण में एक नियम था, राक्षस रात में अधिक शक्तिशाली होते थे। क्यों? क्योंकि रात तंत्र की मां मानी जाती है। ग्रंथों में संकेत हैं, अंधकार में मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, भय से ऊर्जा उत्पन्न होती है और शमशान तंत्र का सबसे पवित्र स्थल है। राक्षस दिन में नहीं, रात में युद्ध चाहते थे। ये युद्ध नहीं, तांत्रिक प्रयोग था। रावण शिव का भक्त या तंत्र का सम्राट। रावण सिर्फ राजा नहीं था, वो शमशान साधना करने वाला, खोपड़ियों से घिरा साधक और शिव तंत्र का ज्ञाता था। कहा जाता है रावण के महल के नीचे ऐसी भूमिगत यज्ञशालाएं थीं जहां रक्त, मंत्र और बलि तीनों का प्रयोग होता था। जब रावण ने सीता का हरण किया तो वो कोई साधारण छल नहीं था, वो मंत्रों से बुना हुआ जाल था। लक्ष्मण रेखा का टूटना एक तांत्रिक हस्तक्षेप। मारीच, माया जिसने मन को जकड़ लिया। सोने का हिरण, लेकिन असल में वो हिरण नहीं था, वो एक चलता फिरता मंत्र था। मारीच ने सिर्फ रूप नहीं बदला, उसने सीता के मन में आकांक्षा डाली, राम के मन में संदेह डाला और लक्ष्मण को विवश किया। ये मानसिक काला जादू था। इंद्रजीत, यज्ञ से जन्मी मृत्यु। मेघनाद, वो योद्धा नहीं, वो युद्ध तांत्रिक था। निकुंभिला यज्ञ, एक ऐसा यज्ञ जो पूरा हो जाता तो देवताओं तक की सांस रुक जाती। कहा जाता है उस यज्ञ के दौरान मंत्र इतने तीव्र होते थे कि वानर सेना बिना युद्ध के ही घबरा जाती थी। ये तलवारों का युद्ध नहीं था, ये ऊर्जाओं का टकराव था। राक्षसी तंत्र, भय, रक्त और शमशान। राक्षस डर पैदा नहीं करते थे, वे डर उगाते थे। रक्त से भूमि को सींचना, शवों के पास साधना, चीत्कार और मंत्र, ये सब दुश्मन की चेतना तोड़ने के लिए था। आज जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, रामायण में वो तंत्र के रूप में मौजूद थी। राम, तंत्र के विरुद्ध धर्म। भगवान राम ने कभी काला जादू का प्रयोग नहीं किया। उनकी शक्ति थी मंत्र नहीं मर्यादा, भय नहीं धैर्य और तंत्र नहीं धर्म। और यही कारण था रावण जैसे तांत्रिक सम्राट का अंत निश्चित था। ये प्रस्तुति प्राचीन ग्रंथों, लोक मान्यताओं और प्रतीकात्मक व्याख्याओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि इतिहास के रहस्यमयी पक्ष को समझना है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आत्मा तक उतर जाएं, तो स्टोरी सिन्ह एडी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कथाएं सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।